अस्सलाम वालेकुम। आज हमको 1349 का यूनिट नंबर 1 स्टार्ट करेंगे। आज हमारा फर्स्ट लेक्चर है। तो यूनिट नंबर 1 जो है वो है बिज़नेस अर्थमेटिक्स 1। ठीक है, आज के लेक्चर में हम बिज़नेस अर्थमेटिक्स 1 की जो एग्जांपल्स कवर करेंगे एंड कल के लेक्चर में हम आगे प्रॉब्लम्स जो है वो स्टार्ट करेंगे। अब पेज नंबर 4 पे आते हैं। हमारा जो फर्स्ट टॉपिक है वो है रेशो। अब हम रेशो की डेफिनेशन स्टार्ट करते हैं। रेशो कैन बी डिफाइंड एज द कंट्रास्ट ऑफ टू और मोर क्वांटिटीज दैट हैव सेम यूनिट। इट इज़ ऑलवेज अ कांस्टेंट नंबर एंड इट इज़ फ्री फ्रॉम यूनिट ऑफ मेजरमेंट। ठीक है, जो आपका पेपर है ना 1349 का, इसमें डेफिनेशन तो आती नहीं है, इसमें न्यूमेरिकल क्वेश्चन नहीं होते हैं। तो हम डेफिनेशन पे अपना टाइम वेस्ट नहीं करते, तो डायरेक्टली जो है ना हम न्यूमेरिकल क्वेश्चन अपने स्टार्ट करते हैं। ठीक है, जो एग्जांपल नंबर 1 है वो हम स्टार्ट करते हैं। कैलकुलेट द कंटिन्यूड रेशो ए रेशो बी रेशो सी व्हेन ए रेशो बी इज इक्वल 5 रेशो 6 एंड बी रेशो सी इज इक्वल 6 रेशो 7। ठीक है, इसको जो है ये ज़्यादातर कॉम्प्लिकेटेड नहीं है ये क्वेश्चन, तो हम जो है ना इसको बुक पे सॉल्व करते हैं। ठीक है, अब हमने फाइंड क्या करना है, ए बी और सी के दरमियान जो है ना रेशो। ठीक है, अब हम यहाँ पे हम ए रेशो बी रेशो सी लिखेंगे। ठीक है, जो हमारी पहली वैल्यू गिवन है वो है ए रेशो बी इज इक्वल 5 रेशो 6। तो हम पहली रो में जो है अपनी पहली वैल्यू जो थी वो हम पुट करते हैं 5 रेशो 6 एंड सेकंड में जो हमें वैल्यू गिवन है वो है बी रेशो सी। अब हम बी रेशो सी इधर जो हमें वैल्यू गिवन थी वो है 6 रेशो 7, वो हम इधर पुट कर देंगे। अब जो इसमें जो हमें ए की वैल्यू गिवन नहीं है तो हम यहाँ कुछ भी नहीं लिखेंगे। अब देखिए, हमें फर्स्ट जो वैल्यू गिवन थी उसमें ए और बी की रेशो, ए और बी की वैल्यू गिवन थी, और जो सेकंड है उसमें बी और सी की। ठीक है, अब हम इसको ऐसे लिखेंगे। अब हम इसमें जो कॉमन है ना, कॉमन क्वांटिटीज जो है ना वो हमने लिखनी है। अब इसमें 5 है और इधर 6 है, 6 कॉमन है तो हम इसको सिर्फ एक दफ़ा ही लिखेंगे, और ये 7। ठीक है, ये हमारा जो एग्जांपल नंबर 1 है ये उसका आंसर है। ठीक है, इसका हम आंसर ऐसे लिखेंगे, हैंस ए रेशो बी रेशो सी इज इक्वल 5 रेशो 6 रेशो 7। ठीक है, ये जो हमारा एग्जांपल नंबर 1 है उसका आंसर जो है हमारा ये फाइंड हुआ है। तो हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है रेट। रेट की डेफिनेशन आप खुद कर लीजिएगा, हम डायरेक्ट जो है इसकी एग्जांपल स्टार्ट करते हैं। तो पॉइंट 2 पे देखें, यहाँ पे लिखा हुआ है डेसिमल फॉर्म। इन डेसिमल फॉर्म रेशियो एंड रेट कैन बी राइट एज। वो कह रहे हैं कि डेसिमल फॉर्म को रेशियो और रेट में लिखें। ठीक है, अब जो हमारा ये फर्स्ट है ये हमें रेशो में दिया हुआ है, तो आपने पहले ये याद रखना है कि जहाँ पे इस तरह की आपको वैल्यू गिवन होती है वो उसका मतलब होता है रेशो। जहाँ पे इस तरह की फॉर्म होती है उसका मतलब होता है फ्रैक्शन फॉर्म, और जहाँ पे पॉइंट में होता है ये इसका मतलब होता है डेसिमल फॉर्म। ठीक है, फॉर एग्जांपल आपको इस तरह की वैल्यू आपके पास गिवन हो, ठीक है, और वो आपको कहें कि इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में जो है आगे हल करें, तो उसका मतलब होता है, सिंपली फॉर्म का मतलब होता है कि आपने जिस फॉर्म में क्वेश्चन गिवन है ना उसी फॉर्म में आपने आंसर को रिप्रेजेंट करना है। अगर आपके पास रेशो में क्वेश्चन है तो आपने आंसर भी रेशो में ही रिप्रेजेंट करना है। ठीक है, अगर आपको कह देते हैं कि आपको रेशो को फ्रैक्शन फॉर्म में कन्वर्ट करना है तो आपने इस फॉर्म में उसको कन्वर्ट करना है, और अगर वो आपको कह देते हैं कि हमने इसको डेसिमल फॉर्म में चेंज करना है या उसको कन्वर्ट करना है तो आपने इस पॉइंट वाली फॉर्म में इसको कन्वर्ट करना है। ठीक है, अब उन्होंने जो क्वेश्चन दिया वो इन डेसिमल फॉर्म रेशो एंड रेट, आपने उन्होंने कहा है कि डेसिमल फॉर्म को रेशो और रेट में कन्वर्ट करें। तो अब हम इसको जो है ना सॉल्व करते हैं। अब सपोज करें कि आप लोगों के पास ये क्वेश्चन गिवन है और उन्होंने कहा है कि इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म जो है आप लोगों ने फाइंड करनी है। ठीक है, अब इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म फाइंड करनी है। सिंपलेस्ट फॉर्म का मतलब क्या होता है कि जिस फॉर्म में आपका क्वेश्चन गिवन है उसी फॉर्म में आपने जो है ना वो आंसर देना है। ठीक है, अब सिंपलेस्ट फॉर्म इसकी कैसे फाइंड होगी। अब 1000 रेशो 2000 है ना, तो अब 3 0 से कट गए, और 1:2 ये जो है इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म है। ठीक है, अब सपोज़ करें कि आप लोग कोई क्वेश्चन दे देते हैं और रिक्वायरमेंट में कह देते हैं, या फिर आप वैल्यू चेंज कर देते हैं। ठीक है, और रिक्वायरमेंट में कह देते हैं कि इसकी फ्रैक्शन फॉर्म मालूम करें। ठीक है, या फिर इसकी डेसिमल फॉर्म मालूम करें, तो आप लोगों ने याद रखना है कि जो डेसिमल फॉर्म है ना वो ऐसे फाइंड नहीं हो सकती, पहले उसकी फ्रैक्शन फॉर्म जो है ना वो फाइंड करना ज़रूरी होती है। जब तक हम फ्रैक्शन फॉर्म फाइंड नहीं करेंगे ना तो उसकी डेसिमल फॉर्म फाइंड नहीं होती। ठीक है, तो अब सपोज़ करें कि आपके पास ये वैल्यू गिवन है और उन लोगों ने कहा है कि आप इसकी फ्रैक्शन फॉर्म जो फाइंड करें। तो अब हम इसकी फ्रैक्शन फॉर्म फाइंड करते हैं। फ्रैक्शन फॉर्म जो होती है वो मल्टीप्लाई में होती है। ठीक है, अब हम इसको 1000 1/2
2000। अब हम ये 30 से कटिए 1 डिवाइडेड बाई 2। ये जो है ना इसकी ये सिंपलेस्ट फॉर्म में हमारा इसका आंसर आया है। ये हमारी फ्रैक्शन फॉर्म जो है वो फाइंड हुई है, ठीक है। अब उन्होंने सपोज करें कि अब वो कह रहे हैं कि इस वैल्यू की जो है ना डेसिमल फॉर्म मालूम करें, ठीक है। तो मैंने आपको पहले भी बताया कि डेसिमल फॉर्म तब तक फाइंड नहीं होती जब तक हम इसकी जो है ना फ्रैक्शन फॉर्म फाइंड नहीं करते, ठीक है। तो हम सबसे पहले इसकी फ्रैक्शन फॉर्म मालूम करेंगे। ये जो है हमारी फ्रैक्शन फॉर्म फाइंड हुई है। अब इसके बाद जो है हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो हमारा आगे आंसर आएगा। कैलकुलेट करने के बाद हमारे पास जो वैल्यू फाइंड हुई है वो है 0.5, ठीक है। डेसिमल की जो हमारे पास सिंपलेस्ट फॉर्म फाइंड हुई है वो 0.5 है। देखिए हमने जो सबसे पहले फाइंड किया था वो रेशो था, तो हमारा जो इसमें आंसर है वो है 1:2, ठीक है। हम इससे आगे इसको सॉल्व नहीं कर सकते क्योंकि फिर हमारा जो आंसर है वो सिंपलेस्ट फॉर्म से जो आगे चेंज हो जाएगा। सिंपलेस्ट फॉर्म में आंसर, इसका मतलब यही है कि जिस फॉर्म में हमारे पास क्वेश्चन गिवन होता है उसी फॉर्म में हमें जो है ना आंसर फाइंड करना होता है, ठीक है। आगे है फ्रैक्शन फॉर्म। फ्रैक्शन फॉर्म में जो हमारा आंसर है वो है 1/2। अगर हम इससे आगे इसको ज़रा सा भी सॉल्व करने की कोशिश करेंगे ना तो वो डेसिमल फॉर्म में चला जाएगा, ठीक है। हमने इसका आंसर अभी डेसिमल फॉर्म में नहीं लिखना, उधर उन लोगों ने सिर्फ हमें फ्रैक्शन फॉर्म फाइंड करने का कहा है, तो हम इसको सिर्फ यहीं तक लिखेंगे, हम इससे आगे इसको सॉल्व नहीं करेंगे। आगे डेसिमल फॉर्म। डेसिमल फॉर्म का जो हमारे पास सिंपलेस्ट फॉर्म में आंसर है वो है 0.5, ठीक है। तो आप लोगों ने मेन चीज़ इसमें ये बात याद रखनी है कि सपोज करें कि अगर आप लोगों के पास एक वैल्यू गिवन हो, ठीक है, या फिर आप वो वैल्यू भी चेंज कर सकते हैं, पेपर में कोई भी वैल्यू दे सकते हैं कि आप इसको सिंपली फॉर्म में रेशो को फाइंड करें, तो आपने रेशो को इस तरह फाइंड करना है, ठीक है। अगर वो कह देते हैं कि फ्रैक्शन फॉर्म फाइंड करें तो फ्रैक्शन फॉर्म इस तरह करनी है। फ्रैक्शन फॉर्म के लिए आपको पता है कि डिवाइड के उस वो सॉरी ये डिवाइड के तरीके से ही फाइंड होती है, ठीक है। तो जो रेशो होता है ना वो इसमें डिवाइड में वो चेंज हो जाता है, ठीक है। आगे है डेसिमल फॉर्म। डेसिमल फॉर्म फाइंड करने के लिए आप लोग को मैंने पहले बताया कि इसको पहले फ्रैक्शन फॉर्म में सॉल्व करना होता है, उसके बाद इसको डेसिमल फॉर्म में जो है ना इसका आंसर लाना होता है। ये मेन पॉइंट है, ये आप लोगों ने लास्ट में याद रखना है कि जब पेपर में आप लोगों को कह देते हैं कि इसको डेसिमल फॉर्म फाइंड करें तो आपने पहले इसकी अगर वो फ्रैक्शन फॉर्म में उसका आंसर दे देते हैं, अगर वो उस वैल्यू में देते हैं आपको क्वेश्चन कि इसकी डेसिमल फॉर्म चेंज करें तो आपने इस तरह करनी है, ठीक है। और अगर आप लोगों को वो रेशो में दे देते हैं कि इसकी डेसिमल फॉर्म फाइंड करें तो आपने पहले फ्रैक्शन करनी है फिर डेसिमल करनी है, ठीक है। अब जो हमारा ये है पॉइंट 2 ये कंप्लीट हो गया। अब इसका जो पॉइंट 3 है ये आप लोगों ने खुद करना है कि आप लोगों को समझ आई है कि नहीं आई, ठीक है। अगर आपको फिर भी समझ नहीं आई तो आप लोग मुझे कमेंट में बता सकते हैं, मैं आप लोगों को आगे जो है ना इसके अगले लेक्चर में इसको गाइड कर दूँगी। वैसे तो आप लोगों को आ जाना चाहिए क्योंकि मैंने पहले जो समझाया सेम वैसे ही सेकंड है, ठीक है। अब देखें क्वेश्चन एग्जाम्पल नंबर 2 है, इस पर गौर करें। कन्वर्ट द गिवन रेशो 30:360 इनटू द सिंपलेस्ट फॉर्म। उन्होंने कहा है कि 30:360 को जो है ना सिंपलेस्ट फॉर्म में चेंज करें। मैंने आप लोगों को पहले भी बताया कि सिंपलेस्ट फॉर्म का मतलब ये नहीं है कि इसको डेसिमल या फ्रैक्शन फॉर्म में आप लोग चेंज कर दें। सिंपलेस्ट फॉर्म में ही इसका आंसर मतलब सिंपलेस्ट फॉर्म में इसको फाइंड करना है, लेकिन जो इसका आंसर है वो इसका जो है ना उसी फॉर्म में देना है जिस फॉर्म में इसका क्वेश्चन गिवन है, ठीक है। गिवन रेशो 30:360। अब मैंने आप लोगों को जैसे पहले ये क्वेश्चन समझाया था, आप लोग इस तरह भी इसको सॉल्व कर सकते हैं और इस तरह भी। ये ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है तो मैं आप लोगों को इसको बुक पे ही सॉल्व करना सिखा देती हूँ, ठीक है। अब देखिए हम 30/360 लिखेंगे। तो अब हम इसको डायरेक्ट जो है ना कैलकुलेटर से भी कर सकते हैं डिवाइड करके। इस तरह भी कर सकते हैं कि 0 0 से कट गया, 3 1 ज़ा 3 3 1 ज़ा 3 3 2 ज़ा 6। अब देखिए 1/2 तो ये इस तरह आ गया। अब कैलकुलेटर से भी कर सकते हैं डिवाइड करके और इस तरह भी कर सकते हैं, ठीक है। इसका आंसर अब हमने ये तो हमारे पास इसमें आ गया ना फ्रैक्शन फॉर्म में आंसर, लेकिन हमने इसको रेशो में ही आंसर देना है, तो हम इसको रेशो में जो है ना चेंज कर देंगे। इसका हम आंसर लिखेंगे हैंस द रेशो ऑफ 30 एंड 360 इज़ 1। जो डिवाइड होता है वो रेशो में चेंज हो जाता है, मैंने आपको पहले भी पिछले क्वेश्चन में बताया था। तो 1:12 ये जो है हमारे पास एग्जाम्पल नंबर 2 है,
इसका ये हमारे पास आंसर आया है। ठीक है, आगे देखें एग्जाम्पल नंबर 3। इसमें है कैश प्राइस डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन टू स्टूडेंट इन द रेशो ऑफ 4:5 एंड ₹900 कैलकुलेट द अमाउंट दैट ईच स्टूडेंट रिसीव। ठीक है, इसमें जो मेन चीज़ है वो हमारी जो है हमारा रेशो और रुपीज़ है। ठीक है, इन क्वेश्चन को कॉम्प्लेक्स कर दिया, कॉम्प्लिकेटेड करने के लिए, तो आप लोग सिर्फ जो है ना इस पर अंडरलाइन कर लें, इसको गौर करें, बाकी क्वेश्चन को जो है ना आप भूल जाएं, आपने इसको माइंड में रखना है और फिर आगे क्वेश्चन जो है ना वो सॉल्व करना है। ठीक है, अब इधर लिखना है डिस्ट्रीब्यूटेड अमाउंट, आप टोटल अमाउंट भी लिख सकते हैं, टोटल अमाउंट 900, डिस्ट्रीब्यूटेड अमाउंट 900। ठीक है, इसके बाद आगे हम सॉल्व करते हैं। अब ये देखिए यहाँ पे इन्होंने लिखा हुआ था लेट्स रेशो बिटवीन टू स्टूडेंट एक्स एंड वाई इज़ 4:5। ठीक है, आप इधर ये कट कर दें, आप लिख लें गिवन रेशो 4:5। आप इसको बाकी को कट कर दें, 4:5 लिख दें। इसके बाद जो है वो हमने सम ऑफ रेशो लिखना है। तो अब एक्सपोज करें कि हमारे पास एक चीज़ है, उसके 9 पार्ट्स हैं। ठीक है, अब जो हमारे पास सम ऑफ रेशो हम करते हैं ना, उन रेशो को प्लस कर लेते हैं, 4 + 5 = 9। अब एक्सपोज करें कि हमारे पास 9 पार्ट्स हैं एक चीज़ के, जिसमें से 4 एक स्टूडेंट के और 5 एक स्टूडेंट के। ठीक है, अब हमने इसको लेके आगे कुछ जो है ना क्वेश्चन सॉल्व करना है। अब देखें उन्होंने लिखा हुआ है फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ स्टूडेंट एक्स। हम स्टूडेंट एक्स की जगह स्टूडेंट 1 कर लेते हैं, और आप इसकी जगह हम कोई नाम भी एक्सपोज कर सकते हैं, कि जैसे अली, अहमद, जो भी आपने नेम जो एक्सपोज करना हो ना वो आप यहाँ पे लिख सकते हैं। ठीक है, अब स्टूडेंट 1 हमने यहाँ पे लिख लिया। अब स्टूडेंट 1 का क्या हिस्सा था, 4 था। एक्स और वाई उन्होंने दिया हुआ था 4:5, तो हम स्टूडेंट 1 का लिखते हैं 4/9, क्योंकि सम ऑफ रेशो हमारे पास 9 आया था, तो हम यहाँ 9 लिखेंगे। आगे उन्होंने लिखा हुआ है स्टूडेंट 2, तो स्टूडेंट 2 का क्या था, हमारे पास अमाउंट 5 थी। अब हम 5 को ऊपर लिखेंगे और 9 को नीचे, 5/9। ठीक है, हमारा जो मेन क्वेश्चन है ना वो यहाँ से लेके यहाँ तक स्टार्ट हो रहा है, तो आप लोगों ने इस क्वेश्चन को जो है ना खुद करना है। ठीक है, मेन हमारा पार्ट यही है। आगे जो है क्वेश्चन में इन्होंने कहा है स्टूडेंट एक्स विल रिसीव, यानी कि स्टूडेंट वन जो हमारे पास स्टूडेंट 1 था वो उसको कितने पैसे जो है ना वो रिसीव होंगे। ठीक है, अब जो हमारे पास स्टूडेंट 1 की जो वैल्यू आई है उसको हमने डिवाइड करना है 900 से, यानी कि टोटल अमाउंट से। डिस्ट्रीब्यूटेड अमाउंट जो हमारे पास ये दी हुई थी ना, ये देखें डिस्ट्रीब्यूटेड अमाउंट हमें जो दी हुई है उसको हमने इसके साथ जो है वो डिवाइड कर लेना है। ठीक है, अब जो स्टूडेंट वाई यानी कि स्टूडेंट 2 जो है उसको कितनी रिसीव होगी, उसको भी हमने जो उसका हिस्सा हमें मालूम हुआ है ना यहाँ पे, उसके साथ उसको जो है ना मल्टीप्लाई कर देना है। ठीक है, अब पहले हम इसको 4 को डिवाइड करेंगे 9 से, जो हमारे पास आंसर आएगा उसको 900 से मल्टीप्लाई करके हमारा आंसर आ जाएगा 400, यानी कि स्टूडेंट 1 का हिस्सा आ जाएगा। और जो नेक्स्ट जो स्टूडेंट 2 का हिस्सा वो आएगा 5 को हम डिवाइड करेंगे 9 से और फिर उसको मल्टीप्लाई कर लेंगे 900 से, यानी कि जो टोटल अमाउंट है उससे तो हमारे पास 500 आ जाएगा, यानी कि स्टूडेंट 2 का जो है हमारे पास हिस्सा आ जाएगा। ठीक है, आप लोग को यहाँ तक समझ आ गई होगी। मैं एक दफ़ा फिर रिपीट कर देती हूँ कि यहाँ पे उन्होंने रेशो जो है हमारे पास गिवन जो क्वेश्चन में अमाउंट थी वो है 900, टोटल अमाउंट 900 थी, और 4 और 5 जो हमें रेशो था फाइंड करना था, यानी कि स्टूडेंट 1 और स्टूडेंट 2 में उसको डिस्ट्रीब्यूट करना था। ठीक है, अब हमने सम ऑफ रेशो ले लिया था, 9 आया था, तो अब हमने 9 को लेके आगे इसका क्वेश्चन को सॉल्व किया है। तो स्टूडेंट 1 का जो हिस्सा था वो 4 था, 4/9। स्टूडेंट 2 का हिस्सा जो था वो 5 था, 5/9। इसके बाद हमने इसको टोटल अमाउंट से जो मल्टीप्लाई कर दिया, तो हमारा जो है ना इन दोनों का आंसर आ गया। इसके बाद उन्होंने कहा है कि चेक वेदर द सम ऑफ फ्रैक्शनल पार्ट इन इक्वल टू 1। उन्होंने कहा है कि हम इस क्वेश्चन को जो है ना यार हम आगे चेक करते हैं कि हमारा जो आंसर है वो ठीक आया भी है कि नहीं आया। ठीक है, सम ऑफ फ्रैक्शनल पार्ट, तो हम इसको इस तरह करेंगे सॉल्व कि हमारे पास जो टोटल अमाउंट थी ना वो 900 थी। ठीक है, आगे हम लिखेंगे स्टूडेंट 1 का हमारे पास क्या आया था 400, हम इसको लिख लेंगे 400 प्लस, और स्टूडेंट टू का हिस्सा हमारे पास क्या आया था 500। ठीक है, स्टूडेंट 2 का हमारे पास हिस्सा आया था 500, हम इसको यहाँ 500 लिखेंगे, इसको प्लस करेंगे 900 इज इक्वल 400 प्लस 500 कितने हम हुए, तो हम ये इस तरह भी हमारे जब हम इसको सोचते हैं तो हमारे माइंड में आ जाता है कि ये 900 हुए। मैं आपको यहाँ करके भी दिखा देती हूँ। 500 400 इसको हम प्लस करेंगे तो 0 0 5 और 4 9, ये देखिए 900 हमारे पास ये जो है
आंसर आया। देखिए ये दोनों इक्वल हैं, यानी कि हमारी जो अमाउंट है उसके इक्वल ही हमारा क्वेश्चन आया है, तो हमारा जो आंसर है ठीक है। जब भी आप क्वेश्चन करते हैं ना तो आप उसको एंड पे चेक कर लिया करें कि जो आपका आंसर है वो ठीक आया है कि नहीं आया, ठीक है। इस तरह हमारे जो एग्जाम्पल नंबर 3 है वो ख़त्म हो के आगे हम स्टार्ट करते हैं। अब एग्जाम्पल नंबर 4 हम स्टार्ट करेंगे। मैनेजर ऑफ पार्टिकुलर firm is earning ₹2 lakh per month as salary and his per month spending ₹1,90,000. One of the assistant of the same manager earning ₹40,000 per month and his per month saving is ₹8,000. एज़ रिगार्ड टू देयर इनकम वो इज़ सेविंग मोर। उन्होंने कहा है कि एक मैनेजर जो है वो 2 लाख रुपए महीने का कमा रहा है और उसमें से 1,90,000 रुपये वो स्पेंड कर रहा है, और जो उसका असिस्टेंट है वो 40,000 रुपये कमा रहा है और 8,000 रुपये स्पेंड कर रहा है। इसमें से उन्होंने कहा वो कौन ज़्यादा जो है ना अपनी इनकम बचा रहा है। आप देखिए इन्होंने कहा कि मैनेजर 2 लाख कमा रहा है और 1,90,000 रुपये स्पेंड कर रहा है। इसका क्या मतलब है कि वो 10,000 रुपये जो है ना वो महीने के सेव कर रहा है, ठीक है। और जो असिस्टेंट है वो 8,000 रुपये सेव कर रहा है, 40,000 वो कमा रहा है, उसमें से 8,000 रुपये सेव कर रहा है। तो इस सवाल को देखने से क्या पता चल रहा है कि जो मैनेजर है वो ज़्यादा सेव कर रहा है, कि वो 2 लाख कमा रहा है और उसमें से 1,90,000 स्पेंड कर रहा है और 10,000 जो सेव कर रहा है, और जो असिस्टेंट है वो 8,000 रुपये जो सेव कर रहा है। लेकिन हमें जो इसका असल आंसर है ना वो सॉल्व करके ही पता चलेगा। अब देखें हमें यहाँ स्टार्ट करते हैं। एग्जांपल नंबर 4 मैंने पहले सॉल्व की हुई है। टोटल इनकम ऑफ मैनेजर, जो ये मैनेजर की टोटल इनकम है आप यहाँ पे फुल लिख लेना, मैंने टोटल इनकम लिखा है। अब जो मैनेजर की टोटल इनकम है वो 2 लाख रुपीज़ है और स्पेंडिंग जो है 1,90,000 रुपीज़ है। मैनेजर 2 लाख कमा रहा है, 1,90,000 जो है वो स्पेंड कर रहा है, खर्च कर रहा है। अगर उसकी सेविंग कितनी है, अब 2 लाख में से 90,000 हम माइनस कर देंगे तो 10,000 यानी 2 लाख माइनस 1,90,000 इज इक्वल 10,000, ठीक है। अब इतना तो हमें पता लग गया कि जो मैनेजर है वो 10,000 रुपये जो सेव कर रहा है। आगे हमने रेशो बिटवीन सेविंग इनकम, जो इनकम है उसका रेशो मालूम करना है कि रेशो, और आगे उसकी परसेंटेज मालूम करनी है कि वो कितने परसेंट अपनी इनकम में से ना सेव कर रहा है, ठीक है। हमने इसकी परसेंटेज मालूम करनी है। अब परसेंटेज कैसे मालूम करनी है, तो पहले हम रेशो मालूम करेंगे कि वो कितने बचा रहा है। सबसे पहले हमने वो लिखना है। अब वो 10,000 बचा रहा है, कितने में से बचा रहा है, 2 लाख रुपये में से बचा रहा है। अब हमने लिखना है कि 10,000 रेशो 2 लाख, ठीक है। इधर से 40 कट गए और इधर से ये 40 कट गए, तो इधर कितने रिमेनिंग है, 20। इधर 20 रिमेनिंग है और इधर ओनली 1 रिमेनिंग है, ठीक है। 1:20। इससे आगे हम इसको सॉल्व नहीं कर सकते, तो 1/2। तो ये कौन से फॉर्म में हमारा आंसर आ गया है, ये हमारा फ्रैक्शन फॉर्म में आंसर आ गया है, ठीक है। आगे हम इसको जब इसको हम डिवाइड करेंगे तो हमारे कौन से फॉर्म में आंसर आ जाएगा, ये हमारा डेसिमल फॉर्म में आंसर आ जाएगा, ठीक है। ये बात आपने ज़रूर माइंड में रखनी है, मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर में भी ये समझाया था। तो हमने रेशियो से फ्रैक्शन फॉर्म से आगे डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट किया। अब देखिए हमने आगे परसेंटेज मालूम करनी है। आपको पता है जब भी हम परसेंटेज मालूम करते हैं तो हम उसको 10 जो है ना 10% उससे हमने इसको मल्टीप्लाई करना होता है। अब जो हमारे डेसिमल में आंसर आया था 0.05 मल्टीप्लाई बाय 100 इज इक्वल 5%, यानी कि जो मैनेजर है वो अपनी इनकम में से 5% जो है वो सेव कर रहा है, ठीक है। इसी तरह आगे हम असिस्टेंट की इनकम का मालूम करेंगे। जो असिस्टेंट की इनकम है वो 40,000 रुपये है, वो 40,000 महीने का कमा रहा है, ठीक है। उसकी सेविंग कितनी है, 8,000 रुपये। जो हमने मैनेजर था उसकी हमने सेविंग मालूम की थी क्योंकि उन्होंने टोटल इनकम और स्पेंडिंग इनकम दी हुई थी, उन्होंने सेविंग नहीं दी थी। इस वजह से हमने टोटल इनकम में से स्पेंडिंग इनकम को माइनस करके सेविंग इनकम जो फाइंड की थी। लेकिन असिस्टेंट की उन्होंने डायरेक्टली जो है ना वो सेविंग इनकम हमें बताई हुई है, तो हम इसको डायरेक्टली इसका रेशो मालूम करेंगे। तो 8,000 यानी कि वो कितने बचा रहा है, 40,000 कितने कमा रहा है, ठीक है। अब ये 30 इधर और ये 30 इधर से कट जाएंगे। इधर कितने रिमेनिंग है, 40, और इधर कितने रिमेनिंग है, 8 रेशो 40। अब 8 1 ज़ार 8, 8 5 ज़ार 40, ठीक है। ये आगे भी कट हो रहा था, ठीक है। अब 1:5, इससे आगे ये रेशो में सॉल्व नहीं हो सकता। इससे आगे हम इसको फ्रैक्शन फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे जैसे हमने ये ऊपर किया था, ठीक है। अब 1/2 रेशो हो जाएगा डिवाइड, आगे 1/5 है ना, सॉरी 2 नहीं 5 था। 1/2 1/5 इज इक्वल 0.2। जब हमने इसको डिवाइड किया है तो 0.2 जो है ना इसका आगे आंसर आया है डेसिमल में, ठीक है। अब डेसिमल को हमने इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करना है, तो हमने 100 के साथ इसको मल्टीप्लाई करना है कि 20%, ठीक है। अब देखें हमें क्वेश्चन देखने से हमें पता चल रहा था कि मैनेजर जो है वो 10,000 रुपये सेव कर रहा है और जो असिस्टेंट है वो 8,000 रुपये सेव कर रहा है। तो जो ज़्यादा सेविंग है वो
उसकी है मैनेजर की। लेकिन नहीं, मैंने आपको कहा था ना कि जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो हमें पता चलेगा। तो अब हमने सॉल्व किया तो हमें पता चला है कि जो मैनेजर है वो 5% जो है वो सेव कर रहा है अपनी इनकम में, और जो असिस्टेंट है वो 20% सेव कर रहा है अपनी इनकम में। तो ज़्यादा कौन सेव कर रहा है? जो असिस्टेंट है ज़्यादा वो सेव कर रहा है, ठीक है। अब ये जो हमारी एग्जांपल नंबर 4 जो है वो कंप्लीट हो गई है।